आज हम करते हैं सिंपल सूट की कटिंग। सिंपल सूट की कटिंग करने के लिए पहले हमें अपने शोल्डर का निशान ले लेना है। 1 से लेकर जो 5 तक जो गले जाते हैं उसमें हमारा शोल्डर फिक्स जाता है, और जो हमारा 1 से लेकर मतलब 5 के बाद जो जितने भी गले जाएंगे, 6 पे 7 पे 8 पे जितना भी गला लगना जाएगा, उसके लिए फिर हमें शोल्डर कम लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कैसे निशान लगाते हैं, तो हमारा जो शोल्डर है वो 7.5 इंच का है। कितने का है? 7.5 इंच का, मतलब 15 इंच का है। तो उसका हमने हाफ करा, वो 7.5 इंच का हो गया। 1 इंच जाना कंपलसरी है। गले की जो विड्थ रखेंगे हम 2.25 इंच पे रखेंगे। यहाँ से हमने फिर इस गले को इस निशान से ऐसे मिला देना है। जो हमें अपना तैयार शोल्डर जो हमें रखना है वो 3 इंच का रखना है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमने नापना है कि हमारा शोल्डर कितना आ रहा है। हमारा जो शोल्डर है वो 6.5 इंच का आ रहा है। फिर जो हमारी चेस्ट थी वो 36 इंच की है, उसको हमने डिवाइड करना है 6 से, तो आता है हमारा 6 इंच। उसमें हाफ इंच हमें लूजिंग कर ऐड करनी है, तो हमें यहाँ 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से 6.5 और यहाँ से 6.5। फिर हमें हमारी चेस्ट है 36, डिवाइड करा हमने 4 से, 9 इंच आता है। हाफ इंच हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी है। 1.5 इंच हमें मार्जिन लेना है, ये हमारा कंपलसरी है, हाफ इंच लूजिंग। फिर हमें ऊपर से कमर का निशान लगाना है 15 इंच पे। जो हमारी कमर आती है वो 14.5 पे आती है। हाइट के अकॉर्डिंग हमारी कमर जाती है, वो हमें मेजर लेना होता है। लंबाई के अकॉर्डिंग हमारा कमर का निशान जाता है। जो मेरी कमर का निशान जो जा रहा है मेरी नाप के अकॉर्डिंग, वो 14.5 पे जा रहा है तैयार। हम 15 इंच पे लेंगे, हाफ इंच हमारे हमने शोल्डर के लिए छोड़ देना है ऊपर। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है। हिप भी हमारी 21 इंच पे आएगी, क्योंकि तैयार हमारी 20.5 पे है। तो हमारी जो कमर थी वो थी 32 इंच की, उसमें हमने हाफ इंच लूजिंग ऐड करा, 8.5 पे आया, और 1.5 इंच मार्जिन। जो हमारी हिप थी वो 37 थी, डिवाइड करा 4 से, 9.25 इंच आया। उसमें हाफ इंच हमने लूजिंग ऐड कर दी है, 10 इंच आया है। यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है, हर जगह 1.5 इंच, और यहाँ पे हमें 1.25 इंच लेना है चाकू पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्जिन कम उड़ता है। अब हमें इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लेना है, और जितना भी हमारा 11.5 पे निशान आया है, तो हमें यहाँ 11.5 पे भी निशान लगाना है बॉटम के लिए, और इस निशान को हमने इस निशान से ऐसे मिला देना है। उसके बाद हमने ये जो शोल्डर था हमारा, हमने ये जो तिरछा करा था, ये हमारा जो छोटे गले होते हैं 1 से लेकर 5 तक, उसमें हम यहाँ से तिरछा करते हैं, और डीप गले में हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा गला है वो 7 इंच का है, इसलिए हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हम इसको तिरछा नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे से हमें 6.5 इंच आर्मोल चाहिए। 6.5 का जो हाफ होता है वो 3.25 इंच होता है। तो ऊपर से निशान लगाते हुए हाफ इंच का एक निशान यहाँ पर, और एक निशान हमें बाहर की साइड यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है। फिर जो हमारा राउंड वाला स्केल होता है उसकी हेल्प से हम इसकी गोलाई करेंगे। तो जो हमारी अंदर वाली जो गहराई है उसको हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। जो ये निशान था इस निशान पे हमें इसको ऐसे रखना है, और हमें यहाँ पे ऐसे करके हमें इस निशान को हमें तिरछा सीधा नहीं करना है, हल्का सा हाफ इंच सारा इसको नीचे करके साइड लेके जाना है हमें। उसके बाद हमको बाहर वाली जो गोलाई देनी थी वो देनी है। तो हमारे जो ये वाला निशान था, इस निशान को हम टच करते हुए यहाँ से ऐसे, और हम यहाँ पे निशान लगा देंगे ऐसे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले हम बाहर वाला करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक का है, ये जो हमारा पल्ला है ये हमारा फ्रंट है, बैक नहीं है ये हमारी। और अब हमें इसको यहाँ से स्ट्रेट कट कर लेना है। अब हम बैक कटिंग करते हैं, और यहाँ से ऐसे रखना है बराबर, और अब हमें इसको कट कर देना है। अब हमें यहाँ से बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ से ऐसे कट कर देना है, यहाँ से ऐसे, क्योंकि ये हमारा डीप गला है। डीप गले में हम बैक में हम ज़्यादा गहरा वो कपड़ा नहीं ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अस्तर रख के कटिंग करते हैं। अब अस्तर को हम इसके बराबर बराबर ऐसे रख के यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे।